फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप सभी को नाग पंचमी और सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के ब्लॉग में आप भोले बाबा की पूजा यानी मैं एक बर्फ़ से शिवलिंग बनाऊंगी और आज हम करेंगे बाबा बर्फानी की पूजा। एक बर्फ़ से हम शिवलिंग बनाएंगे जो हम आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। एक बर्फ़ की शिवलिंग बनाएंगे, बाबा भोले की शिवलिंग बनाकर हम बाबा बर्फानी की पूजा करेंगे और व्रत कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद पूजा वूजा करके फिर हम लोग जाएंगे आज अपने घर। आज क्योंकि हमारे यहाँ है नाग पंचमी, उधर बहुत अच्छे से मनाई जाती है। तो हम आज आपको ब्लॉग में दिखाएंगे कि बर्फ़ की शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, अपना प्यार और सहयोग दिखाते रहिएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे प्यारे भक्तों, मैंने आप लोगों से बताया था कि आज बाबा बर्फानी की पूजा करेंगे और हम बनाएंगे बर्फ़ की शिवलिंग। तो ये मैंने बर्फ़ की बनाई है शिवलिंग और दूध और दही से पहले अपने बाबा का किया है मैंने अभिषेक। उसके बाद हमारे बाबा बड़े ही दयालु हैं, मैंने अपने बाबा का किया घी से अभिषेक। घी से अभिषेक के बाद अब हम बाबा बर्फानी की करेंगे शहद से अभिषेक। ये है हमारे बाबा बर्फानी और हम कर रहे हैं शहद से अभिषेक। इसके बाद हम बाबा बर्फानी की गंगा जल से और अखरोट के जल से करेंगे बाबा की अभिषेक। फिर हमारे बाबा को गंगा जल प्रिय गंगा जल चढ़ाएंगे और इसी में साथ में गुलाब जल भी चढ़ाएंगे। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदया वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदया वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदया वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदया वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। बाकी व्रत कथा
श्रावण के तीसरे सोमवार की व्रत कथा, भगवान शिव की महिमा और श्रावण का स्पेशल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय पार्वती मैया। मेरे प्यारे शिव भक्त, भगवान भोले की कृपा से आप सब पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे पवित्र श्रावण मास के तीसरे सोमवार की व्रत कथा। कहा जाता है श्रावण का महीना भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में श्रद्धा और भक्ति से की गई आराधना, भक्ति के मन से विश्वास, शांति, सद्भावना जागती है। तो आइए सबसे पहले भगवान शिव और पार्वती मैया का ध्यान करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। हर हर महादेव। अब श्रद्धापूर्वक सुनिए श्रावण मास की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन दौलत सुख सुविधा किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसको कोई संतान नहीं थी। साहूकार शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा और प्रत्येक सोमवार को श्रद्धापूर्वक व्रत करता था। वह शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे दीनों के नाथ, मेरे जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं, लेकिन संतान के बिना मेरा जीवन अधूरा है। प्रभु, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मुझे संतान का सुख कीजिए। साहूकार की भक्ति देखकर माता पार्वती भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह भक्त बहुत श्रद्धा और से आपकी पूजा करता है, सोमवार का व्रत करता है, इसकी सब मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, भाग्य में पुत्र की सुख नहीं है, फिर भी इसकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर मैं इसको वरदान देता हूँ। भगवान शिव की कृपा से कुछ समय बाद साहू के घर में पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशी छा गई। साहू और उसकी पत्नी ने शिव को धन्यवाद दिया, लेकिन भगवान शिव ने उसे यह भी बताया कि पुत्र अल्पायु होगा, केवल 12 वर्ष तक की आयु है, 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। समय बीतता गया, पुत्र बड़ा होने लगा। जब पुत्र की आयु 11 वर्ष हुई तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके मामा के साथ दूसरे नगर में भेजने को निश्चय किया। मामा अपने भांजे को लेकर यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे एक नगर पहुंचे, उसी नगर में जहां एक राजा की बेटी का विवाह था। विवाह की तैयारियां चल रही थी। संयोग से विवाह के समय वर पक्ष में कुछ समस्या उत्पन्न हुई। साहूकार का पुत्र बहुत सुंदर और गुणवान था। लोगों ने उसे देखकर विवाह की परिस्थिति संभालने के लिए सहायता मांगी। परिस्थितियां ऐसी थी कि विवाह राजकुमारी से हो गया था। विवाह के बाद वह अपनी पत्नी के साथ कुछ ही समय वहीं रहा, लेकिन उसे अपनी यात्रा पूरी करनी थी। इससे वह आगे जाने लगा। इधर इसके पिता को पुत्र की चिंता सताने लगी। साहूकार प्रतिदिन शिव के सामने बैठकर प्रार्थना करता है, हे महादेव, मेरे पुत्र की रक्षा करना। मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया। 12 वर्ष की आयु पूरी होने के समय निकट आ गया। एक दिन साहूकार का पुत्र गंभीर संकट में पड़ गया। कहा जाता है उसके जीवन में संकट और परिवार में अत्यंत दुखी हो गए। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव को पुकारा, हे भोलेनाथ, हमने हमेशा आपकी पूजा की है, यदि हमारी भक्ति में सच्चाई है तो हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए। माता पार्वती भगवान शिव ने भक्त के दुख को दूर करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने भक्त की पुकार सुनकर प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने अपने भक्त पर कृपा की और उसके पुत्र को जीवन प्रदान किया। जब साहूकार के पुत्र जीवित होने का समाचार घर तक पहुंचा तो खुशी का माहौल हो गया और घर में खुशियां दौड़ आई। साहूकार ने कहा, भगवान शिव को धन्यवाद दिया और कहा, हे भगवान, मेरे परिवार की लाज रख ली। ऐसी कृपा आपके बिना संभव नहीं था। तभी यह विश्वास हुआ, दृढ़ संकल्प किया कि सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना और सोमवार का व्रत रखता है और श्रद्धापूर्वक कथा को सुनता है, उसके जीवन में शिव भगवान उसकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस कथा को भक्ति और विश्वास के साथ करना चाहिए, तभी भगवान उसकी परिस्थितियों में उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं। बोलिए भोले बाबा की जय। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।
कानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन सन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे सुजियति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला बनमाला रुणिमाला हरि स्वामी रुणिमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले सुविकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबरी बागांबरी यंगे स्वामी बागांबरे अंगे शनिकादिक ब्रह्मादिक शनिकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम गारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका स्वामी जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य जय तीनों एका ओम जय ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे स्वामी सुख संपत्ति पावे जय शिव ओंकारा हरि शिव ओंकारा।